नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उस बयान के बाद हंगामा मच गया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में इलेक्शन जो विधानसभा के हुए थे उसको लेकर, लोकसभा के इलेक्शन को लेकर, हरियाणा के इलेक्शन को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं और सीधे तौर पर कह दिया है कि 1 करोड़ वोटर्स फर्जी वोट जो है उन्होंने चुनाव का परिणाम बदला है। और सीधे तौर पर आरोप चुनाव आयोग पे लगाए गए हैं कि चुनाव आयोग ने ईमानदारी से काम नहीं किया, उनसे वोटर लिस्ट मांगी गई, वोटर लिस्ट नहीं दी गई और 1 करोड़ वोटर्स अचानक सामने आ गए। यानी 1 करोड़ वोटर्स जो है वो अचानक पैदा कर दिए गए। सीधा सीधा आरोप राहुल गांधी ने लगाया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में बीजेपी यानी कि महायुति की आंधी दिखाई दी थी और एक तरफा जीत हुई थी। यानी कि महाविकास अघाड़ी, जिसको इंडिया अलायंस भी कह सकते हैं, वो कहीं टक्कर में दिखा ही नहीं। बहुत दूर तक महायुति ने उसको छोड़ दिया था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा। बीजेपी 240 सीटों पर रह गई और किसी तरह बीजेपी ने नायडू और नीतीश के बल पर एनडीए की सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने बेहतर परफॉर्मेंस किया और सीटों की संख्या बढ़ी। यानी कि कांग्रेस को भी 99 सीटें मिली। अब राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि जब वोटर लिस्ट कांग्रेस ने मांगी तो वोटर लिस्ट नहीं दी गई। वोटर लिस्ट चुनाव आयोग ने क्यों नहीं दी? चुनाव आयोग ने पारदर्शिता नहीं दिखाई और महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में 1 करोड़ वोटर्स फर्जी हैं। यानी कि 1 करोड़ वोटर्स ने खेल किया है। दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस का जो नया मुख्यालय है इंदिरा भवन, वहां पर कांग्रेस नेताओं को संबोधित कर रहे थे। संबोधित करते हुए उन्होंने बड़े आरोप लगाए। अमर उजाला की न्यूज है, लिखा है देश की चुनाव प्रणाली में खामी, पारदर्शी होना निर्वाचन आयोग का कर्तव्य। राहुल का ईसी पर यानी इलेक्शन कमीशन पर निशाना। वहीं जी न्यूज की खबर है, लिखा महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिली? पीएम मोदी मुंबई में तो राहुल ने दिल्ली में खड़ा कर दिया सवाल। अंदर लिखा है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग का कर्तव्य वह हमें महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनाव के आंकड़े उपलब्ध कराए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि कई बार कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ईवीएम के जरिए धांधली की गई और धांधली से बीजेपी जीती है। वहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर पुणे चुनाव आयोग तक के सवाल विपक्ष ने खड़े किए और कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं करवा रहा है। वहीं राहुल गांधी का यह बयान, जहां पे उन्होंने कहा कि 1 करोड़ वोटर्स जो है वो एकदम से सामने आए हैं, उन्होंने वोट किए हैं और बड़ी संख्या में बेईमानी हुई है, यानी कि धांधली हुई है। और ये आरोप चुनाव आयोग पर सीधे तौर पर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि फर्जी वोटर जो है वो बीजेपी के सांसद हैं, विधायक हैं, वो बनवा रहे हैं। फर्जी वोट सामने आए। खबर भी आई थी जहां पर 2 लोग अपना फर्जी वोट बनवाते, फर्जी पहचान पत्रों के जरिए अपना वोट बनवाते हुए, वोटर आईडी कार्ड बनवाते हुए गिरफ्तार हुए थे। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का यह जो आरोप है बहुत गंभीर है और 1 करोड़ वोट यानी कि बहुत बड़ी संख्या है किसी भी चुनाव की तस्वीर बदलने के लिए। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा, ट्वीट किया, आज राहुल गांधी जी का भाषण कमाल का था। सधे हुए शब्द और जबरदस्त ऊर्जा, देश भर से आए राज्यों के कांग्रेस प्रतिनिधियों से जोश भरने वाला, चुनाव आयोग की भूमिका का सच्चा विश्लेषण और मौजूदा दौर में स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान को नकारने वालों को खुली चुनौती देने वाला, जिंदाबाद राहुल गांधी। ये इमरान प्रतापगढ़ी का ट्वीट है, जो कि सांसद है राज्यसभा के कांग्रेस से। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि जहां 1 करोड़ वोटर्स को लेकर सवाल खड़े किए हैं, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने जब वोटर लिस्ट मांगी तो वोटर लिस्ट नहीं दी गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने इसी तरह के आरोप लगाए फर्जी वोटर्स को लेकर कि फर्जी वोट जो है वोटर्स बनवाए जा रहे हैं, फर्जी वोट सामने लाए जा रहे हैं। ये सवाल कई खड़े होते हैं, चाहे वो चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेके हो, चाहे ईवीएम वाला मामला हो। वही
सबसे बड़ी चीज यह है कि राहुल गांधी का एक और बयान है जिसके बाद विवाद शुरू हो गया और बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि हम सिर्फ भाजपा नामक राजनीतिक संगठन और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि जो इंडियन स्टेट है उससे भी कांग्रेस लड़ रही है। अब इस बयान को लेकर बखेड़ा मचा हुआ है और बीजेपी ने राहुल गांधी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। अमित मालविया हैं, बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं। उन्होंने लिखा राहुल गांधी हैज नाउ डिक्लेयर्ड एन ओपन वॉर अगेंस्ट द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। दिस इज स्ट्रेट आउट ऑफ जॉर्ज सोरोस प्लेबुक। यानी कि राहुल गांधी ने अब भारतीय व्यवस्था के खिलाफ खुली लड़ाई का ऐलान कर दिया है। यह सीधे जॉर्ज सोरोस की प्लेबुक से बाहर है। ये जो राहुल गांधी के दो बयान आए हैं ये बेहद गंभीर हैं। चुनाव आयोग पर आरोप राहुल गांधी ने सीधे तौर पर लगाया है। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। 1 करोड़ फर्जी वोटों की बात की गई है। यह आरोप बेहद गंभीर है और जाहिर सी बात है कि इन आरोपों पर चुनाव आयोग क्या स्टैंड लेता है, क्या अपनी सफाई में कहता है और अगर ये आरोप गलत हैं तो चुनाव आयोग राहुल गांधी पर क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि ये हल्के फुल्के आरोप नहीं है। अभी तक एक आरोप लगाया जाता रहा कि ईवीएम से धांधली होती है, ईवीएम के जरिए ईवीएम को मैनेज करके बीजेपी चुनाव जीतती है, चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है, चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं। तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात हो, चाहे हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात हो, चाहे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात हो। लेकिन अब राहुल गांधी का सीधा आरोप यह लगाना कि महाराष्ट्र चुनाव में 1 करोड़ वोटर्स जो है अचानक सामने लाए गए हैं, वो बेहद गंभीर किस्म का है। और जो राहुल गांधी ने ये इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई वाली बात कही है कि हम सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं, ये आरोप जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। क्योंकि बीजेपी को एक बड़ा मौका मिला है राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरने का और बीजेपी ने साफ तौर पर आरोप लगाया है, सीधा आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने अब खुलकर भारतीय स्टेट यानी कि भारत देश के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है। ये गंभीर किस्म के आरोप लगाए गए हैं जो कि बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये आरोप हवाई हैं राहुल गांधी की तरफ से जो चुनाव आयोग पर लगाए गए, क्योंकि अगर इन आरोपों में सच्चाई है तो ये बेहद गंभीर मामला है, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अगर ये आरोप में सच्चाई नहीं है तो चुनाव आयोग राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर क्या कार्रवाई करेगा, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह के आरोप, इस तरह के बयान जब सामने आते हैं तो वो जनता पर भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं और इन आरोपों का जवाब चुनाव आयोग की तरफ से क्या आता है यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल राहुल गांधी के बयान से राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है, बखेड़ा खड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी का यह बयान आने वाले समय में राजनीति में और भी भूचाल ला सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।